मुझे ये चाहिए, मैं इससे खुश हो जाऊंगा, तो फिर उस पर काम करो। एक चीज़ क्लियर करो, अटका के रखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, है ना। किसी को बोलते हैं कि जब दुख हो रहा हो, जब परेशानी हो रहा हो, तो उस वक्त अपने मन में भीतर झांको कि आप किस चीज़ से दुखी हो, कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। और फिर उस चीज़ को जब पता चल जाए कि ये चीज़ परेशान कर रही है, तो फिर सत्य देखो कि ये परेशान तो कर रही है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसे ही ठीक होगी ये, या इसका कोई और उपाय है। तो अभी बस हमें ये समझना है कि अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, ठीक है। आप जो भी काम कह रहे हो कि बाहर मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना है, मुझे इस व्यक्ति से परेशानी है, टेंशन है, तो क्या आप भीतर उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। अगर आप भीतर सोच रहे हो तो बाहर आप कितना भी प्रयास कर लो, आप सिर्फ छुपाओगे, दबाओगे, है ना, प्रकट नहीं करोगे कि मुझे मतलब है। बात समझ में आ रहा है। और लेकिन आपके मन में दिन भर वही चलेगा, तो ये फिर एक तरह से आपका दुख का कारण ही यही है, ठीक है। दुख का कारण क्या है कि आप जो मन है वो कहीं और भटक रहा है और आप कोशिश कुछ और कर रहे हो, है ना। तो यही आपकी समस्या हो जाती है। तो चलिए किस किस को समझ में आया, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से ऐसा ही है। मन में हमारे जो चल रहा है उसे हम छुपाते हैं, हम उसे बताते नहीं हैं, और हम बाहरी नकाब ओढ़ के रखते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, अपने आप को आप ही देख सकते हो कि आपके भीतर क्या है और आप बाहर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप बाहर कैसा जीवन जी रहे हो, ठीक है। तो संजय जी चलिए आज आपसे शुरू करते हैं। संजय जी अपना माइक ओपन कीजिए। हाँ बताइए, अभी जो समझ में आया कि मिथ्याचारी सदाचारी कैसा होता है और हम कैसे हैं, अपने आप को देखना है। अर्जुन तो देखिए बात कर रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन मन में क्या चल रहा था कि द्रोण है, भाई है, चल उन्हीं के बारे में रहा, और युद्ध भी नहीं करना। तो फिर आदमी कर्म बाहर से नहीं रोक सकता। अगर कर्म रोकना है तो हमें अपने मन को समझना पड़ेगा, अहम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए क्या समझ में आया आपको। वही था मैम, पहले भी चल रहा है ये मित व्यवहारी और हाँ सदाचारी, हाँ, और जो है एक अहम भाव वाला जो आज वो है वो भी था। अहम किसे कहते हैं, अहम उसे कहते हैं जो मैं करता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी माता, मेरे पिता, जो ये मैं होता है ना, यही अहम है। जिसे भी आप मेरा कहोगे यही अहम है, ठीक है। ये आपका क्या बोल रहे हैं, अहम का टूटना ही ज्ञान है। अहम का टूटना ही ज्ञान। हाँ, अहम का टूटना मतलब आपके भीतर से जो मेरापन है ना, इससे मोह खत्म हो जाए। मेरी पत्नी है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर वही आपकी पत्नी की जगह कोई और औरत हो तो आप उसके लिए कैसा सोचोगे। तो ये जो मेरा है इसलिए आपके भाव बदल गए ना, वो आपकी पत्नी इसलिए उसके लिए आपके भाव बदल गए। यही दूसरी औरत होती तो आपके भाव दूसरे होते। तो ये अपने आप को समझना है। और ये मेरा कर रहे, जबकि मेरा जैसा कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, है ना। ये मेरा कर रहे, यही दुख है, समझ रहे। जैसे दूसरी औरत है वैसे आपकी भी औरत है, लेकिन आप उसे स्पेशल मानते हो क्योंकि वो आपकी बीवी है, इसलिए आप उसे स्पेशल मानते हो, और यही आपका दुख है। अगर उसे भी आप आम मानो ना, एक आम औरत, कि एक आम औरत ऐसी हो सकती है, वो आपकी बीवी है, तो क्या हुआ, तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर बोलोगे मेरी बीवी है ऐसा क्यों कर सकती है, तो फिर आप दुखी रहोगे, समझ रहे हो। तो ये मेरापन हटाना है, इसी को बोलते हैं अहम भाव से मुक्त होना। मतलब ये जान लेना कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये रिश्ते अहम बनाता है, ये नाते अहम बनाता है, और इसीलिए वो दुखी रहता है, क्योंकि वो झूठे रिश्ते नाते हैं, वो रियलिटी के नहीं है। रियलिटी तो वो होती है कि जो अपने आप को जाने कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे हम आए हैं इस संसार में, तो जो साथ चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, ये उसकी मर्जी है, हमारा किसी चीज़ पे जोर नहीं चलता, ठीक है ना। ये समझ लेना ही ज्ञान है, ठीक है। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे कल। पूछ
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो है ये संकोच को। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई आपकी बात सुन भी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो? यही से तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? बच्चों की एडमिशन वगैरह, वो बच्चों की पढ़ाई वाली बात थी। हाँ, तो क्या पूछना था बच्चों के बारे में? वही कुछ एडमिशन कराऊं। देखो, बच्चों को तकलीफ मत दो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं, है ना? तो अगर माँ जहाँ है बच्चों को वहीं रहने दो। अगर हाँ आप कोर्ट केस कर रहे हो, उसके बाद जो फैसला हो वो बाद की बात है। अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बच्चे जहाँ माँ है वहीं रहने दो। आपको मिलना है तो बच्चों से मिल लो, है ना? पढ़ाई लिखाई बच्चों की वहीं करवाओ जहाँ उनकी माँ है, समझ रहे हैं? अगर वो आपके पास आके रह रही तो अपने पास एडमिशन करा लो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ मायके में रह रही, आप बच्चों का एडमिशन यहाँ कराओगे तो आप फंस जाओगे, आप बंध जाओगे। आप बच्चों की दिन भर सेवा करोगे और बीवी बढ़िया मस्त रहेगी, फ्री रहेगी। क्यों आप अपना बंधन पाल रहे हो? मुक्त रहो ना, आज़ाद रहो, स्वतंत्र रहो। दोनों मिलके पालो। नहीं है तो आप मिलते जुलते रहो, क्योंकि माँ एक तरह से बच्चों के ज़्यादा करीब होती है, समझ रहे हैं? पिता उतना करीब नहीं होता है, ठीक है? और जहाँ सवाल है परवरिश की, तो कोई भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को अच्छा स्कूल कहीं भी मिले, चाहे मायके में मिले चाहे आपके यहाँ मिले, बच्चों को अच्छा स्कूल मिलना चाहिए। उसकी चिंता करो आप कि बच्चों का एडमिशन अच्छी जगह कराओ, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये चिंता मत करो कि मेरे पास रहे कि उसके पास रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतना मोह नहीं होना चाहिए, यही मोह कहलाता है कि बच्चों के लिए जो उचित है वो करो। मोह नहीं कि मेरे पास ही रहने चाहिए, ये मोह कहलाता है, ठीक है ना? ये सब मोह है। मेरे बच्चे हैं तो मेरे पास रहना चाहिए। ऐसे करो ना कि जैसे कोई भी बच्चा है, आप उसकी परवरिश के लिए क्या कर सकते हो, आप उसकी भलाई के लिए क्या कर सकते हो। ये नहीं कि मेरा बच्चा है मेरे पास रहेगा तभी मैं उसकी भलाई करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये तो फिर यही अहंकार हो गया ना कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा, मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे तो मैं उनके लिए अच्छी एजुकेशन दूंगा, नहीं तो नहीं करूँगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये सोचना ही छोड़ दीजिए बच्चे कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढिए, वो कहीं भी रहे, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए उनको, ठीक है ना? ये सब नहीं कि बच्चे मेरे पास रहेंगे तो माँ मेरे पास आ जाएगी, उनकी माँ मजबूर होके आएगी। अरे मजबूरी का रिश्ता क्या करोगे आप, है ना? खुशी से जो आ रहा आपके पास तो ठीक है, मजबूर करके किसी को नहीं ज़बरदस्ती रखना, समझ रहे? अगर वो उसको आपसे प्यार होगा, उसको आपके साथ रहना होगा तो वो आपके साथ रहेंगी। बच्चों को बीच में लाके मजबूरी वाला रिश्ता मत बनाओ, ठीक है? बच्चों के लिए अलग सोचो और वाइफ के लिए अलग सोचो। बच्चों का कनेक्शन वाइफ से मत बिठाओ, ठीक है? आप बच्चों के माता पिता बन करके उनकी परवरिश करो, ठीक है? भले आप पति पत्नी ना रहो, भले आप एक दूसरे के साथ ना रहो, लेकिन बच्चों की परवरिश ऐसे करो कि जैसे आप दोनों उनके लिए हो, बच्चों के लिए, ठीक है? चलिए, इसमें आपकी वाइफ क्या कहती हैं? क्या बोलती हैं? बच्चों को छोड़ के आओ, ठीक है? अगर वो मांग रही बच्चों को तो दे दीजिए, बच्चों को लो, पढ़ाओ लिखाओ। वो भी तो नौकरी कर रही है ना, कमा रही है ना, है ना? अब ये मत सोचो कि मैं बच्चों की परवरिश नहीं करूँगा तो कल बच्चे क्या सोचेंगे। आप बच्चों की परवरिश करो अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हो, उनको अपने पास रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? माँ चलिए, वो तो मैं अभी थोड़ी आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा। आपकी वाइफ बोलती है कि वहाँ बच्चों को कर दो, यहाँ नहीं आने का बोल रही हैं आपके पास? हाँ, वहाँ आसपास का एरिया है वो अच्छा नहीं है।
अरे आसपास का एरिया अच्छा नहीं है, उससे क्या करेंगे? माहौल अच्छा हो या मन अच्छा हो, अगर बच्चों का मन ही नहीं लगेगा आपके पास बिना माता के, तो आप माहौल दे के क्या कर लोगे? माहौल तो कहीं का भी अच्छा नहीं है, माहौल तो अपने बनाने से बनता है। अब आपके रिश्ते ऐसे हैं तो माहौल तो सभी जगह खराब है, आपके घर में भी खराब है, उनके घर में भी खराब है। माहौल का क्या है? अच्छी स्कूल में डालो, माहौल अच्छा मिल जाएगा। अब आप सोचो कि उनके मायके का माहौल अच्छा नहीं है, तो फिर माँ भी तो वही है ना उनकी, आप चाहो ना चाहो वो जीन्स में आ ही जाएगा। आप जिस माहौल से बचाओगे ना, वो माहौल उनके भीतर ही आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? हैं? ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। माहौल अच्छा नहीं है इसलिए, ये जो अपने मन को देखो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए वास्तव में? आप बच्चों की सोच रहे हो या कुछ और चाहिए? समझ रहे हो? एक बार अपने मन से सोचो, अपने मन को देखो कि आप वास्तव में चाह क्या रहे हो। क्या बच्चों का माहौल बुरा है ये चाह रहे हो, या कि फिर आप कुछ और सोच रहे हो? बस ये एक तरह से ये है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, है ना, कि आपको किसके बारे में चिंता है, बच्चों की चिंता है या पत्नी की चिंता है, किस चीज़ की चिंता है? वो चीज़ आप मतलब अपने अंदर से समझो उस चीज़ को, तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे। ठीक है, आप देखो कि आपके दिल में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कि मन आपका कहाँ नहीं लग रहा है, कौन सी बात पे अटका हुआ है। क्या वास्तव में सिर्फ बात बच्चों बस की है कि और कुछ है, ये भी देखो आप। ठीक है, नहीं आप मुझसे मत कहो, आप अपने आप से पूछो, अपने मन से पूछो, है ना। अपने मन को देखना, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, मतलब अपने भीतर झांकना। कि आपका अगर ईमानदारी से आप अपने मन को देखोगे ना, तो आपको सच्चाई पता चलेगी। इसी को बोलते हैं सच के साथ रहना। ठीक है, आप अपने मन को देखो कि आपका मन किस चीज़ से परेशान है। ठीक है, आपके मन में किस चीज़ का परेशानी है, कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, उसे टटोलो और फिर वो कैसे ठीक की जा सकती है उसको देखो। ठीक है ना, अपने मन को झांको। आप देखो कि क्या आप बच्चों का माहौल ठीक करके क्या आप खुश रह लोगे? इसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो सीधे केस लगाओ, कोर्ट पे जाओ और उसके बाद पत्नी से तलाक लो, बच्चों की कस्टडी लो और बच्चों का भविष्य बनाओ, फिर इस पे काम करो। समझ रहे हो? ये ऐसे थोड़ी चलेगा जैसे आप सोच रहे हो, ऐसे नहीं होगा, इसका निपटारा ऐसे नहीं होगा, है ना। इसका निपटारा फिर आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अगर बच्चों का भविष्य चाहते हो तो सिर्फ बच्चों के लिए लड़ो, फिर बीवी को भूल जाओ। ठीक है, फिर बच्चों के कस्टडी के लिए केस लगाओ कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए और मैं बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे यहाँ माहौल अच्छा है, आप पूरा सबूत दो और बच्चों की कस्टडी अपने पास लो। फिर बीवी वो भी भूल जाओ कि तलाक ले जाए छोड़े, जो भी हो उसको करने दो। तो यही है, अपने मन से देखो कि आपको बच्चों की परवरिश की चिंता है कि बीवी साथ रहे इसकी चिंता है, कि बीवी कहीं और जा रही है इसका टेंशन है। टेंशन किस चीज़ का है आपके अंदर, ये क्लियर करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो ये सिर्फ अपने आप को भी बहाने दोगे और दुनिया को भी बहाने दोगे आप। ये इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। हम यहाँ हमेशा बात करते हैं ना आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान यही है, अपने मन को जानना, अपने मन को समझना, आपका मन क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, उससे बात करो अपने मन से। ठीक है, अपने मन से बात करो, थोड़ा खाली बैठो और उसमें चिंतन करो, देखो कि आपका मन कहाँ अटका हुआ है, क्यों नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, जो भी क्लियरिटी आएगी फिर उस पे काम करो। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जो मन बोल दे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं इससे खुश हो जाऊंगा, तो फिर उस पे काम करो। एक चीज क्लियर करो, अटका के रखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे।
है ना। ठीक है, तो अब अपना चिंतन कीजिए। इसी को बोलते हैं कि जब दुख हो रहा हो, जब परेशानी हो रहा हो, तो उस वक्त अपने मन में भीतर झांको कि आप किस चीज़ से दुखी हो, कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। और फिर उस चीज़ को जब पता चल जाए कि ये चीज़ परेशान कर रही है, तो फिर सत्य देखो कि ये परेशान तो कर रही है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसे ही ठीक होगी ये, या इसका कोई और उपाय है। फिर उस पर आगे बढ़ो। यही जीवन है, इस पर अपने एक कदम आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आप अपनी परेशानी से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो ऐसे अटक के रह जाओगे, कुछ भी हल नहीं निकलेगा और पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ना तलाक लेंगे, ना बच्चों को छोड़ेंगे, ना पत्नी आएगी, ना ये होगा, ये चलता ही रहेगा। इससे उलझ के रह जाओगे, कुछ क्लियरिटी नहीं आएगी जीवन में। ठीक है, चलिए। हाँ राजेश जी, आप बताइए। अहम की जो बात कर रहे हैं, हम और ईगो एक ही चीज है। ईगो और हम, हाँ ईगो भी कुछ एक ही है। मतलब ईगो भी तो अहंकार ही है ना। लेकिन ईगो कहाँ आता है ये भी तो देखना है ना। अहंकार मतलब हर चीज़ अहंकार है, जो मेरा है वही अहंकार है। तो ईगो भी तो अपने में ही आता है ना, मेरे ऊपर ही तो अहंकार आता है, मेरा है ना। मेरी बीवी सबसे खूबसूरत, मेरे बच्चे सबसे इंटेलिजेंट, यही तो अहंकार है, यही तो ईगो है। मेरा घर सबसे बढ़िया, मेरी गाड़ी सबसे अच्छी, है ना, इसी को तो ईगो कहते हैं। जिस दिन ये मेरा भाव खत्म हो जाएगा, उस दिन ईगो अपने आप समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो अपना जो है वो तो है, उसमें घमंड क्या करना, वो है इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ी कि मेरा है और अगर कुछ हो गया तो कैसे हो सकता है। अरे हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ही बस के साथ थोड़ी हो रहा है, पूरी दुनिया नष्ट हो रही है, पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है, आपके साथ ही बस थोड़ी हुआ है ना। तो ये जान लेना, ये समझ जाना ही ज्ञान है। ठीक है, जहाँ भी आपको दुख हो रहा है तो दुख के पीछे देखिएगा, जहाँ भी आपका ये मेरा है वहीं पे दुख हो रहा है, इसके अलावा कहीं दुख नहीं होता, है ना। जहाँ ये मेरा है, मेरा शब्द है, वहीं पे दुख है। तो ये मेरा को हटाओ ना, सबको एक इंसान की तरह देखो। सब एक इंसान है, हम भी आए हैं, वो भी आए हैं, उनका जो मन करे वो करे, हमारा जो मन करे हम करें। तो दुख तकलीफ है ही किस बात की। ये अपना बनाने का, मेरे से छूट ना जाए, मेरे से दूर ना चला जाए, वो तो होना ही है। आप किसी को कब तक संभाल के रख सकते हो, एक दिन तो दूर होना ही है ना। तो बस जब तक है तो है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, चलिए। तो प्रणव जी, आप भी कुछ बात कर पाओगे कि आप अभी भी रास्ते में हो? एक वो सदाचारी मिथ्याचारी करते हैं, जो अंदर चलता है वही बाहर, मतलब मन क्रम वचन तीनों एक होना चाहिए। बस चाहिए तो, लेकिन जब तक अहंकार नहीं मिटेगा ऐसा होगा ही नहीं, है ना। जब तक ये हाँ अहंकार को समझना पड़ेगा, तभी मन वचन कर्म एक हो सकते हैं, है ना। जब आप सबसे मुक्त हो जाओगे, जब आप सबको पराया समझने लगोगे, जब आप सबसे रिश्ता वैसा ही रखोगे जैसा आम सभी से होता है, किसी को खास मानना ही नहीं, कोई खास है ही नहीं। ठीक है, जब आपके जीवन ऐसा हो जाएगा तो फिर आपका जो भी बोलोगे ना, क्योंकि फिर डर नहीं होगा ना। आप जो बोल रहे हो उसे आप बाहर क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर बाहर कर देंगे तो सामने वाला रूठ ना जाए, सामने वाला बुरा ना मान जाए, है ना। आप कहीं शादी पार्टी में गए, अब आपको कोई बहुत बुरा लग रहा है, अब आप बोलो कि तुम बुरे हो, तो वो आपसे रूठ जाएगा या आपको बुरा भला कह देगा। तो आप उसको बोलोगे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भले वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप दिखावा करोगे ना। तो ये दिखावा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ स्वार्थ होता है, लालच होता है, डर होता है, कामना होता है। ये जब हट जाएगा तो आप सत्य बोल पाओगे। तो सत्य बोलने के लिए पहले अहंकार को मिटाना पड़ेगा, है ना। ये जो अहंकार है इसे समझना पड़ेगा, इसे खत्म करना होगा, तभी सत्य आएगा। जहाँ भी अहंकार रहेगा वहाँ सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार खुद भी झूठा है और उसके सारे रिश्ते नाते झूठे होते हैं। ठीक है, तो जब तक अहंकार, जब तक लालच, डर, काम, क्रोध, मोह, माया,
ये सब आपके ऊपर हावी हैं, तब तक समझ जाओ कि आप अहंकार के वशीभूत हो, आप सत्य के साथ नहीं चल सकते हो। ठीक है, जिस दिन आप निडर हो जाओ कि दुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, कोई अगर रूठ गया तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, अगर मुझे मेरा घर भी चला गया तो क्या हुआ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कैसे भी जी सकता हूँ, जिस दिन ये निडरता आएगी ना, उस दिन आप सत्य बोल पाओगे। जब तक इस तरह से निडरता नहीं आएगी आप सत्य बोल ही नहीं पाओगे, आप हमेशा झूठ बोलोगे, हमेशा मुखौटा ओढ़ के रहोगे। और यही मुखौटा ही तो आपके जीवन का दुख है कि आप बोलते तो कुछ हो लेकिन भीतर आपके तो चलता है ना सत्य, तो आपको पता होता है ना सत्य क्या है, और इसीलिए आप तड़पते रहते हो फिर, है ना। तो इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, अपने भीतर जो चल रहा है उसे क्लियरिटी और सत्यता ईमानदारी के साथ देखना, अपने भीतर चलना, अपने भीतर जो भी हो रहा है, अच्छा फील आ रहा है, बुरा फील आ रहा है, जो भी आ रहा है, जरूरी नहीं कि अच्छा ही फील करो। आप अगर बुरा भी फील कर रहे हो तो देखो कि आप बुरा फील कर रहे हो, इसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर बुराई आ रही है, मैं बुरा फील कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे वैसे ही आपके बुरा जो फील कर रहे हो ना वो अपने आप अच्छा होने लगेगा। ये जादू है ना। जब तक आप ईमानदारी से नहीं देखोगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गीता पढ़ रहे हैं। अर्जुन की परेशानी थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन वो युद्ध से भाग भी नहीं पा रहे थे। अगर वो भाग जाएंगे तो भी चैन नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, हम कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें पत्नी से कोई मतलब नहीं, और अगर मतलब नहीं है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है, इस चीज़ को जानो ना, समझो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे मतलब है। मैं भले दिखावे के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भीतर तो दर्द हो रहा ना। ठीक है, तो इसी को हमें प्रतिपल देखते रहना है, अपने भीतरी विचारों को, अपने भीतरी भाव को समझते रहना है। मतलब हमें बाहर कुछ नहीं करना है ना, बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने अंदर झांको, बस अपने भीतर झांकते चलो, अपने आप आपकी दुनिया अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रणव जी आपको कुछ बोलना है? अरे चलिए ठीक है। जो अंदर होता है वही बाहर होता है। तो और आज मैं अभी लेटेस्ट एक बताता हूँ, कल की बात अपने ऑफिस का। कुछ ऐसे बातें हुई थी, तो बॉस ने बुलाया तो किसी थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं कि जैसे जो हम लोग कोशिश करते हैं कि सीधे साधे रहे, तो बाहर भी वैसे ही सीधे साधे रहते हैं। तो वो प्रतिक्रिया क्या हुआ, वो तो बहुत सीधे साधे, मैं उनके सीधे साधे को लेके क्या करूँगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। तो क्या बनना पड़ेगा कि बन पाए? अब हम बने तो हैं, लेकिन उनके समझ में आता है कि नहीं और बनना है, थोड़ा और टाइट होना है। नहीं, जो होना है वो तो बाद की बात है, अभी आप जो हो बस वही हो। ठीक है ना, बनना पड़ेगा नहीं, अभी आप जो हो बस वही हो। ठीक है, अभी आप जितने स्ट्रिक्ट हो उतने ही हो, जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे ले करके, वो सीधे साधे, वो सीधे हैं, वो उनको लेके क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनने को बोलो। तो मैं बोला मैं अपना नेचर तो नहीं छोड़ सकता ना, मैं मतलब दूसरों को बोलो बनने के लिए, है ना, मतलब दूसरे के थ्रू मुझे बुलाया जाता है कि थोड़ा टाइट होने को बोलो। अच्छा, आपको तो वो जो अंदर है वो बाहर है, तो यहाँ पे तो हम फंस जाते हैं। मतलब अंदर कुछ और है, हम सॉफ्ट नेचर है, बाहर में उनको हार्ड करना है। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे ये है कि आप बाहर किस लिए कर रहे हो, मतलब जो बाहर कर रहे हो वो तो एक काम है ना आपका, वो काम हो गया। क्या उससे आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। गुस्सा हुआ था तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा मन बेचैन हो जाता है, गुस्सा गए तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये क्यों बर्दाश्त करते हो। जब गुस्सा आता है तो क्यों आता है, और ये गुस्सा करके भी आप क्यों सहने के लिए मजबूर हो, यही तो समझना है कि जब गुस्सा आता है तो फिर आप मजबूर क्यों हो सुनने के लिए। ये समझना है, ये जानना है हमें, है ना, कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो हमें सुनना पड़ रहा है। गुस्सा आ रहा है फिर भी हम गुस्से को दबा रहे हैं, गुस्सा प्रकट नहीं कर पा रहे। क्या आप अपने गुस्से को प्रकट कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं कर सकते, बोलेंगे ठीक है कल से नहीं आना। यही मजबूरी। आप कल से क्यों नहीं आना है, वो तो बोल दिए कल से नहीं आना, लेकिन आपको क्यों जाना है, इसी को यही सवाल है। इन्हीं सवालों को हल करना है। ठीक है,
तो अगर परेशानी हो रही है तो फिर मजबूरी है, ठीक है। तो आपकी मजबूरी को जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है, अपनी मजबूरी को ख़त्म करो। कि आपको बॉस ने बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो हाँ लो रिजाइन और मैं जा रहा हूँ, इतना हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो गुस्सा करो, लेकिन अगर गुस्सा करके गुस्से को पी रहे हो तो ये मजबूरी है आपकी, यही मजबूरी है। तो बस ये जान लो कि मजबूरी है, तो दूसरी बार से गुस्सा ही नहीं आएगा। क्या कर लेंगे गुस्सा करके, अब सहना तो है ही, तो इससे अच्छा ऐसे ही सह लेते हैं, गुस्सा ही नहीं करेंगे। या तो गुस्सा नहीं करेंगे या तो फिर मजबूरी ख़त्म करेंगे। तो लो रिजाइन लो, और तुम बोल रहे हो मैं जा रहा हूँ, कर लो जो करना है, ठीक है। तो जिंदगी की बात समझ में आ रही है? आप समझ गए, जैसे अभी कि पर्सनल रिश्ता होता है तो कोई शिकायत नहीं है, इसी तरह से ऑफिस में भी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मजबूरी है, तो जब तक मजबूरी है तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। मजबूर व्यक्ति, ज़्यादातर शिकायत मजबूर व्यक्ति ही करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। और जो मजबूत इंसान होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं, समझ रहे। तो अगर शिकायत है तो समझो कि मैं कमज़ोर हूँ, अपने आप को मजबूत बनाओ, हर तरह से मजबूत बनाओ, है ना। मजबूत बनाने में ही मेहनत करना है, अपनी हर कमजोरी को ख़त्म करते जाना है, बस यही काम करना है। जहाँ भी दिख रहा है मेरी कमजोरी है, उस कमजोरी को बस ख़त्म करते जाना है, ठीक है। देखना तो समझ में आ गया ना कि देखना कैसे, अपना आत्मज्ञान कैसे अपने अंदर देखना है। मतलब बाहर की चीज़ है, लेकिन देखना अपने भीतर है कि भीतर से क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। मतलब जो हम भीतर हैं वो हम बाहर क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्या कारण है ना। और कारण जब समझ में आ जाए तो उस कारण को ख़त्म करो, यही उपाय है, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए। आज का जो सेशन हुआ है, वो सेशन में आपने डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात की है। हाँ। और प्रैक्टिकल लाइफ जो लोग नहीं जीते, वैसे वो नहीं जीते, बहुत सारे ऐसे 10 प्रकार के लोग होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ आपने सिखाई है, और प्रैक्टिकल लाइफ को एडप्ट करने के लिए टाइम तो लगेगा। आपने सिर्फ मार्ग दिखाया है, चलना तो हमको ही है। आपको अपने जीवन के निर्णय खुद ही लेने हैं, मैं नहीं बताऊंगी हर जगह। बस हाँ ये बता सकती हूँ कि निर्णय किस बेस पे लेने हैं, कैसे लेने हैं, ठीक है। निर्णय किस बेस पे लेने हैं ये देखना है कि आपके ऊपर अहंकार हावी है या सत्य हावी है, कौन सी चीज़ हावी है और किस दिशा में आप निर्णय ले रहे हो, है ना। अगर मोह हावी है तो आप संसार की दिशा में निर्णय लोगे, और अगर सत्य हावी है तो आप अपनी दिशा में निर्णय लोगे। हाँ बताइए। आज जो लोग आपसे जुड़े हुए, इनका तो अहंकार पूरी तरह से टूट गया है। अभी नहीं टूटा है, अभी नहीं टूटा, लगता है कि टूट गया है। टूट जाएगा ना तो यहाँ दिखेंगे नहीं, यहाँ रहेंगे ही नहीं। जिस दिन अहंकार टूट जाएगा वो फिर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, वो अपने जीवन में फिर दूसरों के अहंकार तोड़ने में लग जाएंगे। फिर अपना टूट गया तो दूसरों का तोड़ेंगे ना। कि जिस दिन अपना अहंकार टूट जाएगा ना, उस दिन फिर हम दूसरों के अहंकार तोड़ने निकल पड़ेंगे, है ना। अच्छा। हाँ। नहीं मैम, आपकी हर चीज हमें ऐसा नया अनुभव देती है। हमें लगता है कि हम बहुत सारा सीख गए हैं, लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन करते हैं या फिर हमारा प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप उसको डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो हम खुद को यही बोलते हैं कि नहीं यार, अभी तो उस पोजीशन में नहीं पहुंचा, तो
हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी देखिए, आपका अहंकार ही ये कहवाता है कि मुझे सब पता है, ताकि आप जल्दी यहाँ सीखना बंद कर दो, ताकि वो फिर से आप पे हावी हो सके, है ना। वो भी उसकी चाल है। वो कहता है कि तू सब समझ गया है, तू तो बादशाह हो गया है, अब तो तुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की। लेकिन वो इसलिए कहता है ताकि वो फिर से आप पे हावी हो सके, समझ रहे हो। क्योंकि अहंकार मिटना नहीं चाहता, अहंकार बना रहना चाहता है, और अपने ना मिटने के लिए वो पूरा प्रयास करता है। वो सत्य से भी ज़्यादा जोर लगाता है ना। राम और रावण की कहानी, राम और रावण की तो सभी ने सुना है। रावण की जैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता। कितनी तपस्या की रावण ने, है ना। वैसे ही अहंकार होता है। अहंकार झूठ है और सत्य, मतलब अहंकार रावण है और सत्य राम है। अब आप देख लो कि राम से ज़्यादा ताकत रावण ने लगाई कि नहीं लगाई, ये बताइए। ताकत तो रावण ने पूरी लगाई ना। हाँ, अपने आप गलत आते थे ना, इसलिए उसका वध हुआ, या क्या बोलते उसको, वो पराजित हो गया। नहीं, जो गलत व्यक्ति, तो हमारा अहंकार भी तो गलत दिशा जा रहा है ना। हमारा अहंकार भी तो वही कर रहा है ना। तो वो अपने लिए तो पूरा ताकत लगाएगा ना कि मैं पूरा राज्य करूं, मैं पूरी दुनिया में घूमूं, पूरी दुनिया का राज करूं, दुनिया में मस्त रहूं। वो क्यों मिटेगा, है ना। लेकिन मिटने का सीधा प्रमाण यही है कि आपके भीतर से डर खत्म हो जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, आपके मन के सवाल हट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप दूसरों के सवाल हल करने लगेंगे, समझ रहे हैं। तो मैम दिक्कत वही आ रही है कि डर और अहंकार का अंतर समझ में नहीं आ रहा। अहंकार है तो डर है, अंतर नहीं है। अहंकार ही सब कुछ है। डर, लालच, क्रोध, माया, मोह, ये जो भी है ना, ये सब अहंकार ही है। ये अहंकार के ही रूप है। जब तक ये आपके भीतर है, इसका मतलब अहंकार अभी जीवित है, अहंकार नहीं मरा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब ये सारी चीजें अहंकार का प्रमाण है कि अहंकार है। अगर ये चीजें हमारे भीतर है, लालच आ रहा है, डर आ रहा है, और कामना आ रही है, क्रोध आ रहा है, किसी के प्रति आसक्ति आ रही है, मोह हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अहंकार हमारा अभी भी जीवित है। तो इनमें से धीरे धीरे एक एक चीज को आप मारते चले जाओ, अहंकार अपने आप मर जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती जाएंगी, अहंकार टूटने लगेगा, आपको तोड़ नहीं पाएगा फिर। मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, इनमें धीरे धीरे काम कीजिए। पहले डर पे काम कीजिए, फिर लालच पे काम कीजिए, फिर आसक्ति पे काम कीजिए, फिर मोह पे काम कीजिए। इन सब पे काम करना है हमें, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे इन पे आप काम करते जाओगे, वैसे वैसे आपका अहंकार खत्म होता जाएगा। और जब अहंकार टूटेगा और आपके जीवन में सत्य आएगा ना, तो आप निडर हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, फिर आप सदाचारी हो जाओगे। मतलब जो मन के भीतर है वही बाहर है, फिर हमें किसी से डर नहीं है। दुनिया हमें मार डाले, चाहे सूली पे चढ़ा दे, चाहे जो भी करे, हम सत्य के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आर का पार हो जाए, लेकिन हम सत्य से अड़ेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, है ना। वो होता है सत्य। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ रही, तो आपको हर रोज इसे लड़ना पड़ेगा। हर रोज अपने आप से लड़ना है, बाहर दुनिया से नहीं लड़ना है, अपने मन से लड़ना है आपको। ठीक है। हर रोज अपने मन को हराना है। ये मन को जितना आप हराते चले जाओगे ना, मन से जितना आप जीतते चले जाओगे, यही आपकी जीत है। आपको दुनिया से नहीं लड़ना है, ठीक है। अपने मन से लड़ना है आपको, इस अहंकार से लड़ना है आपको। ये अहंकार को आप तभी हरा सकते हो जब आप इसको देखते रहो, इस पे नज़र बनाए रहो, इस पे बिल्कुल दृष्टि हटाना नहीं है, ठीक है। अहंकार के मतलब अहंकार पे हमेशा दृष्टि बनाए रखना है कि वो मुझसे क्या करवा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, ठीक है, अब कौन सा काम करवाने जा रहा है, बस उसको देखते रहो। मतलब मजा किस में है? अपने ही चोर को पकड़ना, बाहर के चोर को नहीं पकड़ना, अपने भीतर के चोर को पकड़ना है, ठीक है। राजेश जी समझ में आ रहा है? अपने भीतर जो चोर बैठा है ना, अपने
अपने भीतर जो चोर बैठा है, जो हमें कुछ ना कुछ बताता रहता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, समझना है कि ये तू मुझे क्यों समझा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तू चाहता क्या है, बता। पूछते रहना है उससे दिन भर, ठीक है। चलिए गणेश जी, आपका भी कोई सवाल है? गणेश जी, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्योंकि आपका माइक और वीडियो दोनों बंद है। चलिए देखिए, क्या होता है कि शुरू में हमें पता नहीं चलता है, जैसे जैसे हम इसको सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान यहाँ पे केंद्रित होने लगता है। पहले शुरू में तो हम काम में ज़्यादा फोकस करते हैं, बाहर के काम में ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ चालू कर दिया, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब आते जाते हैं, ज्ञान लेते जाते हैं, सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान यहाँ हो जाता है, बाहर से हटने लगता है। ठीक है, हो रहा है आप लोगों के साथ? राजेश जी, आपके साथ हो रहा है ना कि अब ध्यान यहाँ बढ़ रहा है और बाहर घट रहा है ना? नहीं, अभी सेंट्रलाइज अपने पे सेंटर हो गया। हाँ, चलिए ठीक है। तो हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे, आपके मन में क्या है राजेश जी? मन में अंदर बाहर की बात कर रहे थे ना, वैसे जैसे अभी है शाम, अभी स्कूल बंद होने वाला है, तो अभी 40 डेज या 50 डेज का बंद होता है जैसे स्कूल, तो वो घर जा रहे हैं, बट मेरा मन करता है कि हम मतलब यहाँ रहे, तो उसमें वो अंदर बाहर की बात जो होती है वो ऐसा चलता है, तो क्या करना है? नहीं, उस पर कुछ नहीं करना है। बच्चे जहाँ जाएं उन्हें जाने दीजिए, बस उन्हें सही एजुकेशन दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सत्य की बात बताइए, जो आप सीख रहे हैं वो उन्हें भी बताते रहा करिए, बस बाकी फ्री छोड़ दीजिए, है ना। सत्य के साथ रखिए, बाकी फ्री छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बांधना है कि नहीं हमारे पास रहेंगे तो ही अच्छे से रहेंगे, नहीं, आप उनको भी खेलने दीजिए, जाने दीजिए, जगह देखने दीजिए, अच्छा बुरा सब देखने दीजिए, है ना। वो फ़र्क पड़ेगा कि उनकी परवरिश कैसी हो रही है। अगर आप अच्छे से 8 महीने परवरिश करोगे और 2 महीने अगर वो कहीं घूमने भी चले गए ना, तो इतना जल्दी हावी नहीं हो जाएगा, फिर वो आपके पास आएंगे। अगर जो हावी भी हो गया है तो फिर आप सही कीजिए, समझ रहे हैं। एकदम से डरना नहीं है, यही तो डर है हमारा कि इसको पकड़ लेंगे, इसको मान लेंगे, हम इसको नहीं होने। अरे जिसको बिगड़ना होगा उसे आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। कितनी भी अच्छी परवरिश दे दो, और जिसका मतलब एक वो होता है ना कि जीन्स भी होता है, DNA भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भीतर तो रहता ही है। बस उसे ये बताते रहो कि सत्य क्या है। हमेशा अपने बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताओ, और उन्हें ये बताओ कि जो भीतर है वही बाहर बोलने की हिम्मत कर पाए, ठीक है। अगर उन्हें कुछ बुरा लगता है तो बोले कि हाँ बुरा लग रहा है, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो बोले अच्छा लग रहा है। जो भी मतलब सत्य के साथ रहें। अभी से आप उन्हें सिखाएंगे तभी तो वो सत्य के साथ रह पाएंगे, समझ रहे हैं। डरना नहीं है कि माहौल पे चले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं। आप फ़ोन करते रहो, आप पूछते रहो कैसी स्थिति है, क्या है, खेल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बात करते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही चल रहा है, गलत चल रहा है, कैसा चल रहा है। बस गाइड करते रहो, उन्हें गाइड करो, बस उन्हें घूमने दो, आप सिर्फ गाइड करो, बांधो नहीं, रोको नहीं, मस्त मौज करने दो बच्चों को। जहाँ मन हो वहाँ घूमने दो। अभी नाना नानी के पास ही जाएंगे ना, और तो कहीं जाएंगे नहीं, है ना। तो यही तो मतलब एक तरह से ये हो जाता है कि पतियों को लगता है कि पत्नियों को मायके का माहौल अच्छा नहीं है तो बिगड़ जाएंगे। अरे उनका खून ही वही है, तो क्या करोगे आप, बिगड़ने से रोक सकते हो क्या, ये बताओ। उनके भीतर ही वो है, वो जो उनका मायका है ना वो उनके भीतर आ चुका है, कैसे रोक लोगे आप, नहीं रोक सकते हो, ठीक है। वो रोकने की बात नहीं है, जैसे अब उस ड्यूरेशन में हम भी तो अकेले रहते हैं ना, तो उसकी बात नहीं। तो आप अकेले हो तो आप कुछ अच्छा करो ना, आप कुछ अकेले का इस्तेमाल करो कि इतने दिन बच्चों के साथ थे, चलो अब अकेले हैं तो कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि करने लायक है, आप वो काम करो, अपने आप को बिजी रखो, है ना। यही तो मोह है कि बच्चे हैं तो हम अकेले। अरे अभी अपने आसपास देखो, आप कुछ किसी की मदद करो, कहीं घूमने चले जाओ, आप भी कहीं मस्ती करो, बढ़िया एंजॉय करो अपने जीवन को, और क्या। बच्चे नहीं है तो अपने में एंजॉय करो, ठीक है। कहीं मूवी देखने चले जाओ, कहीं आप पहाड़ों में घूमने चले जाओ, कुछ करो, आप भी एक्टिविटी करो, समझिए। मतलब अपने जीवन की खुशी अपने आप में होनी चाहिए, ना कि बच्चे से, ना कि पत्नी से,
है ना। ये सब यही तो डिपेंडेंसी है कि अब 2 महीने नहीं रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे, उदास रहेंगे, अब हम करेंगे क्या। कुछ ऐसा करो कि जो आप कर सको, अच्छा लगे आपको भी कि हाँ ये 1 महीना खाली मिला है, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, कहीं घूमने चले जाओ 1-2 दिन, बढ़िया हफ्ते में छुट्टी मिले तो कहीं आप आसपास की जगह है, दूर जा सकते हो तो दूर चले जाओ। ये गर्मी की छुट्टी मिली है, इसका उपयोग करो ना आप, अकेले हो तो, ठीक है। एक्चुअली छुट्टी हम लोग के लिए, बच्चों का है ना। नहीं, बच्चों का है तो थोड़ा बहुत तो छुट्टी मिलती होगी ना आपको, थोड़ी बहुत तो कोई 1 वीक का होता है, पूरे साल का 1 वीक इंटरव्यू रहता है, तो इमरजेंसी के लिए रखते हैं भाई। तब तो और अच्छी बात है कि छुट्टी नहीं है तो वैसे भी आप बिजी हो, थोड़ा घर में आओगे, रिलैक्स महसूस करो, आराम करो, और क्या करोगे। छुट्टी नहीं है, नहीं तो जो खालीपन लग रहा है उस वक्त घर पे वीडियो देखो, ज्ञान लो, किताबें पढ़ो, और ज़्यादा इसको स्पीड और ज़्यादा करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, बाकी जो जहाँ जा रहे हैं उनको मस्त रहने दीजिए, आप भी मस्त रहिए। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।